पांडा और खरगोश का जादुई सफर। हरे जंगल में मीठू पांडा और चिंकी खरगोश रहते थे। मीठू थोड़ा आलसी था लेकिन बहुत दयालु और समझदार था। दूसरी ओर चिंकी बहुत फुर्तीला और जिज्ञासु था। वह हमेशा नई जगहों पर जाने और नई चीजें खोजने में दिलचस्पी रखता था। एक दिन जब दोनों अपने पसंदीदा आम के पेड़ के नीचे बैठे थे, चिंकी ने उत्साह से कहा, मीठू, क्या तुमने कभी समुद्र देखा है? मीठू ने सिर हिलाया, नहीं, लेकिन मैंने सुना है कि वहाँ पानी ही पानी होता है, लहरें बहुत ऊंची उठती हैं और वहाँ कई तरह की रंग बिरंगी मछलियाँ होती हैं। तो फिर चलो, इस बार हम समुद्र की यात्रा पर चलते हैं, चिंकी ने उछलते हुए कहा। मीठू ने आलस से अंगड़ाई ली और धीरे धीरे मुस्कुराया, अगर सफर आरामदायक होगा और खाने पीने की अच्छी व्यवस्था होगी तो मैं तैयार हूँ। फिर तो बढ़िया है, हम ट्रेन से यात्रा करेंगे, चिंकी ने कहा। ये सुनकर मीठू और भी खुश हो गया क्योंकि उसे ट्रेन से सफर करना बहुत पसंद था। दोनों ने जल्दी से अपने सफर की तैयारी शुरू कर दी। उन्होंने अपने बैग में स्वादिष्ट फल, ब्रेड, शहद की बोतलें और कुछ जरूरी सामान रख लिया। चलो, अब हमें स्टेशन की ओर निकलना चाहिए, चिंकी ने कहा। दोनों खुशी खुशी जंगल के रेलवे स्टेशन की ओर बढ़ चले। जंगल के किनारे एक छोटा सा रेलवे स्टेशन था। ये स्टेशन बहुत सुंदर था, चारों ओर हरे भरे पेड़ थे और यहाँ कई तरह के पक्षी चहचहा रहे थे। स्टेशन पर बहुत से जानवर अपनी अपनी यात्रा के लिए खड़े थे। एक लंबी गर्दन वाला जिराफ, एक चालाक लोमड़ी, एक चंचल बंदर और एक बुद्धिमान उल्लू। तभी वहां एक छोटा सा कछुआ आया जिसने चश्मा लगाया हुआ था। तुम भी ट्रेन से सफर कर रहे हो? चिंकी ने पूछा। हाँ, मैं टॉमी कछुआ हूँ। मैं नई जगहों को देखने के लिए यात्रा कर रहा हूँ। तुम लोग कहाँ जा रहे हो? हम समुद्र के किनारे जा रहे हैं, मीठू ने मुस्कुराते हुए कहा। टॉमी उत्साहित हो गया और बोला, वाह, समुद्र देखना मेरा भी सपना है। क्या मैं तुम्हारे साथ आ सकता हूँ? बिल्कुल, चिंकी ने खुशी खुशी कहा। इसी बीच एक बुद्धिमान उल्लू भी उनके पास आया। मैं प्रोफेसर हुपी उल्लू हूँ। मुझे रहस्यमय स्थानों का अध्ययन करने का शौक है। अब उनकी टीम 4 लोगों की हो गई थी। तभी ट्रेन की सीटी बजी और सभी खुशी खुशी उसमें चढ़ गए। ट्रेन जंगल से होते हुए समुद्र की ओर बढ़ रही थी। खिड़कियों से बाहर का दृश्य बहुत ही सुंदर था। घने पेड़, झरने और रंग बिरंगे पक्षी उड़ते हुए दिखाई दे रहे थे। मीठू ने अपनी टोकरी से शहद निकाला और खाने लगा, जबकि चिंकी खिड़की से बाहर के दृश्यों को देखकर बहुत उत्साहित था। तभी एक रहस्यमयी बिल्ला उनके पास आया जिसकी आंखें चमक रही थीं। उसने एक जादुई छड़ी पकड़ी हुई थी। मैं जीरो बिल्ला हूँ और मुझे जादू का ज्ञान है। लगता है तुम लोग किसी रोमांचक सफर पर निकले हो। चिंकी ने उसे अपनी योजना बताई तो जीरो मुस्कुराया। समुद्र एक अद्भुत जगह है, वहाँ कई रहस्य छिपे होते हैं। ट्रेन अपनी पूरी रफ्तार से समुद्र की ओर बढ़ रही थी। कुछ घंटों बाद ट्रेन समुद्र के किनारे एक सुंदर स्टेशन पर रुकी। सभी जानवर उतर गए। मीठू और चिंकी ने पहली बार समुद्र देखा। विशाल लहरें किनारे से टकरा रही थीं और ठंडी हवा बह रही थी। वाह, ये तो बहुत ही सुंदर है, चिंकी ने खुशी से उछलते हुए कहा। मीठू ने गहरी सांस ली और कहा, यहाँ की हवा बहुत ताज़ा है। टॉमी और प्रोफेसर हुपी भी समुद्र के किनारे टहलने लगे। सभी ने अपने बैग से खाने का सामान निकाला और रेत पर बैठकर पिकनिक मनाने लगे। तभी वहां एक छोटी सी डॉल्फिन आए और बोली, तुम लोग पहली बार समुद्र आए हो? हाँ, हम यहाँ घूमने आए हैं, चिंकी ने कहा। डॉल्फिन मुस्कुराए और बोली, अगर तुम्हें असली रोमांच चाहिए तो तुम्हें पहाड़ों की ऊंची चोटियों तक जाना चाहिए। वहां से समुद्र का दृश्य और भी शानदार दिखता है। वह तो बहुत मजेदार होगा, चिंकी ने कहा। मीठू ने सिर हिलाया, लेकिन हम वहां कैसे पहुंचेंगे? डॉल्फिन ने अपनी पूंछ हिलाए और कहा, मैं तुम्हें एक हेलीकॉप्टर पायलट के बारे में बता सकती हूँ जो तुम्हें वहां ले जाएगा। सभी बहुत उत्साहित हो गए। डॉल्फिन ने उन्हें समुद्र किनारे एक ऊंची चट्टान के पास भेजा जहां एक पुराना हेलीकॉप्टर खड़ा था। वहां एक चालाक लोमड़ी खड़ी थी जिसने पायलट का चश्मा पहना हुआ था। मैं फॉक्सी लोमड़ी हूँ, मैं तुम्हें पहाड़ों तक ले जा सकती हूँ। सभी हेलीकॉप्टर में बैठ गए और उड़ान शुरू हो गई।
जैसे जैसे हेलीकॉप्टर ऊपर जाता गया, समुद्र और भी सुंदर दिखने लगा। कुछ ही देर में वे ऊंची पहाड़ियों की चोटियों पर पहुंच गए। वहां का नजारा बहुत ही अद्भुत था। नीला आकाश, हरी भरी घाटियां और बर्फ से ढकी चोटियां। यहाँ पिकनिक मनाना कितना मजेदार होगा, चिंकी ने कहा। सभी ने मिलकर पहाड़ों पर पिकनिक मनाए, गाने गाए और मजेदार खेल खेले। तभी बर्फ के बीच से एक बड़ा सफेद भालू आया। नमस्ते, मैं ब्रूनो भालू हूँ। आप यहाँ नए हैं, है ना? हाँ, हम पिकनिक मनाने आए हैं, चिंकी ने उत्साहित होकर कहा। बहुत अच्छा, लेकिन पहाड़ों में रहना आसान नहीं होता। तुम्हें यहाँ की चुनौतियों से गुजरना पड़ेगा, ब्रूनो ने मुस्कुराते हुए कहा। चुनौतियाँ? मीटू ने थोड़ा घबराते हुए पूछा। हाँ, लेकिन अगर तुम उन्हें पार कर लोगे तो तुम्हें पहाड़ी राजमहल में एक खास दावत मिलेगी। सभी एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए। रोमांच के बिना सफर अधूरा होता और अब उनके सामने एक नया एडवेंचर था। ब्रूनो भालू ने उन्हें एक विशाल बर्फीली भूलभुलैया के सामने लाकर खड़ा कर दिया। तुम्हें इस भूलभुलैया से बाहर निकलना होगा। अंदर कई रास्ते हैं, लेकिन सही रास्ता केवल एक ही है। सभी ने अंदर कदम रखा। चारों ओर ऊंची बर्फीली दीवारें थीं। हमें ये देखना होगा कि सही रास्ता कौन सा है, प्रोफेसर हुपी उल्लू ने कहा। चिंकी ने अपनी फुर्ती का इस्तेमाल किया और तेजी से आगे बढ़ने लगा, लेकिन एक मोड़ पर जाकर वह बर्फ में फिसल गया। संभल कर, ये जगह खतरनाक भी हो सकती है, टॉमी कछुए ने कहा। तभी जीरो बिल्ले ने अपनी जादुई छड़ी उठाए और दीवारों पर हल्का सा प्रकाश फेंका। अचानक एक दीवार पर निशान उभरने लगे। ये रही सही दिशा, जीरो ने खुशी से कहा। सभी उसी दिशा में बढ़े और कुछ ही देर में भूलभुलैया से बाहर निकल आए। ब्रूनो भालू ने ताली बजाई। वाह, तुमने पहली चुनौती पार कर ली। अब उन्हें एक पुराना लकड़ी का पुल पार करना था, जो एक गहरी खाई के ऊपर बना था। ये पुल बहुत पुराना लगता है, मीटू ने चिंतित होकर कहा। अगर हम धीरे धीरे चले गए तो कोई दिक्कत नहीं होगी, चिंकी ने कहा और पहला कदम रखा। सभी धीरे धीरे पुल पर चलने लगे, लेकिन जैसे ही मीटू बीच में पहुंचा, पुल की एक लकड़ी टूट गई। बचाओ, मीटू चिल्लाया। जीरो ने तुरंत अपनी जादुई छड़ी से एक मजबूत रस्सी बनाई और मीटू को पकड़ लिया। सभी सुरक्षित पुल पार कर गए। ब्रूनो ने हंसकर कहा, तुम्हारी हिम्मत सच में काबिले तारीफ है। अब उनके सामने एक सुंदर महल था, जिसकी छतें बर्फ से ढकी थीं। ये पहाड़ी राजमहल है, यहाँ के राजा तुम्हारा स्वागत करेंगे, ब्रूनो ने कहा। सभी महल में पहुंचे, जहां एक गौरवशाली हिमसिंहासन पर एक शाही हिमभालू बैठा था। मैं राजा आर्कटिक हूँ। तुमने हमारी चुनौतियों को पार किया, इसलिए अब मैं तुम्हारा स्वागत एक विशेष दावत से करूंगा। भव्य दावत में मीठी जामुन की मिठाइयाँ, शहद से भरे केक, गरम गरम सूप और कई तरह के स्वादिष्ट व्यंजन परोसे गए। मीटू ने शहद का केक खाते हुए कहा, ये तो मेरी जिंदगी की सबसे अच्छी यात्रा बन गई। सभी ने खुशी से दावत का आनंद लिया। अगली सुबह फॉक्सी लोमड़ी का हेलीकॉप्टर तैयार था। अब हमें वापस जंगल जाना चाहिए, चिंकी ने कहा। सभी ने पहाड़ी दोस्तों से विदाई ली और हेलीकॉप्टर में बैठ गए। जब वे फिर से समुद्र किनारे पहुंचे तो सूरज ढल रहा था और समुद्र की लहरें सुनहरे रंग में चमक रही थी। ये सफर हमें हमेशा याद रहेगा, टॉमी कछुए ने कहा। ट्रेन स्टेशन पर पहुंचे और फिर जंगल की ओर रवाना हुए। कुछ घंटों बाद वे अपने प्यारे जंगल में वापस आ गए। हमने कितना कुछ सीखा और कितनी मजेदार यादें बनाई, चिंकी ने कहा। मीटू ने मुस्कुराकर कहा, और अब मुझे भी घूमने का मजा आने लगा है। सभी दोस्तों ने मिलकर ठहाका लगाया और इस तरह उनका रोमांचक सफर पूरा हुआ। В лес приходит сказка, снег как чистый лист.